हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल BKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी सन्निधि राधा मदन गोपाल जी की पावन सन्निधि और अधिक मास का पावन महोत्सव, चातुर्य मास का व्रत चला हुआ है, अधिक मास चला हुआ है और इसी के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला लेकर चले हुए हैं। गत दिनों से यह श्रृंखला चली हुई है और इस चैनल के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिन जिन में इसका विस्तार हो रहा है। और हम 2 स्कंद की कथा श्रवण कर चुके हैं। जो यस्टरडे की वीडियो आपने देखी होगी, लास्ट डे की, तो द्वितीय स्कंद के 10वें स्कंद का हमने विश्राम श्रवण किया है। आज हम प्रवेश करेंगे तृतीय स्कंद की पावन कथा में, जिसमें उद्धव जी और विदुर जी के संवाद का बड़ा पावन प्रसंग है और उसके अंतर्गत फिर भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथाओं का विस्तार वर्णन है। तो आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक निवेदन, यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करें वीडियो को। और आइए आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात मंगलाचरण, फिर श्रीमद् भागवत का विशेष श्लोक कृष्णाय वासुदेवाय, इसके द्वारा आज की श्रीमद् भागवत कथा में, पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए मन और वाणी पवित्र करने के लिए 1 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल, क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। यद्वा अयम मंत्रकृतवो भगवान अखिलेश्वर, कौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजोवाचो कुत्र शत्रुर्भगवत मैत्रेयाणास संगमः, कदा वासः संवाद एतद्वर्णयन् प्रभो। प्रभो, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। न यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरश्यामलात्मनः, तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबर्हितो। पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिवादन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। श्रुत उवाचो स एव ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षितः, प्रत्याह तं सुबहुर्विप्रीता श्रूयतामिति। सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुक उवाचो यदा तु राजन् ससुतान् साधुन्, पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि, भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धोन्, प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। यदा सभायां कुरुदेव दिव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिहं न वारयामास नृपः स्नुषाय स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रभा से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को पुष्प कर्म से नहीं रोका। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य नव्याचतोदात्म समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रु। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य में जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। यदा चुपार्थ प्रहित सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण नतानि पुंसामृताय नानी राजो रुमेने चत पुण्यलेशो। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुजन ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। यदोपहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन यथाह तन मंत्र दृशां वरीयान यन्मंत्रिणो वेदुरिकं वदन्ति। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तो मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े धृतराष्ट्र के पूछने पर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिस नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। अजात शत्रु प्रत्यक्षदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागो सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन्रुषाय त्वमलं विभेषे। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारें मार रहा है। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् साक्षित देव देवो आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता से सन देव देवो। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे अपने यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। स एष दोष पुरुष द्विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री त्यजस त्यजास्वस्यैव कुलकौशलाय त्यजास्वस्यैव कुलकौशलाय। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हो। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवर्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः छत्तासकर्णानुजसो बलेन। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के ओठ अत्यंत क्रोध से फणकने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, कएन मंत्रोपजुहावजिह्वं दास्यासुतं यद्वलिनेव पुष्ट तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निरवाश्यतामासु पुराक्षसान्। अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खाकर जीता है
उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। स इत्थमत्युल्बण कर्ण बाणैर्भ्रातो पुरो मर्मस्ताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यतो यादुर्मानयानो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर वे विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राज्य द्वार पर रखवे हस्तिनापुर से चल दिए हैं। स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गया वया तीर्थ पद पदानी अव्या अनवाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार्ततीर्थायतनीशतन्योन्यसतेनीश्वरन्यो। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। गाम पर्यटन में विवेक वृत्ति सदा प्लुतोध शयनो वधूत अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। एथं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छ्वसासो क्षितिमेकचक्र मेकातपत्रामजितेन पार्थ। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक क्षेत्र अखंड राज्य करने लगे थे। तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनिष्ठिं वनं यथा वेणुजवस्वि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुए आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। तस्यां त्रितश्योसन सोमनोश्च प्रथोरथाग्ने रसितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवांगोहस्य यक्षाग्रदेवस्य स आससेवे। अन्यानि चेह द्विजदेव देवै कृतानि नान्यायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र चिन्ह थे, उन चिन्ह जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया है। ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनानुपेत्यो तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया है। सवासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पति प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वनाम प्रक्षत भगवत प्रजानाम। श्री राधे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा।
कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्योपाज्ञानुवृत्ते अखिलावतीर्णो आसात्स उर्व्याम कुशलम विधाय कृतक्षणो कुशलम सूरगेः। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी ने और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए जब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं, कुशल से रह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं श्री उद्धव जी से, कच्चित कुरूणाम परमं सुहन्नो भामास आस्था सुखमंग सौरी यो वेश श्रीणाम पितृवद्य दाति वरान वदान्यो वर तर्पणेनो। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपने कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है न। कच्चित बरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीरो य रुक्मणीं यम रुक्मणी भगवतो भिलेभे आराध्य विप्रान स्वर्मादि सर्गे। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है न, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। कच्चित सुखम सात्वत विष्णु भोजो कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोजो दासारह काणामधिपस आस्ते यमभ्यसिंच क्षतपत्र नेत्रो नृपासनासां परिहत्य दूरात्। सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशार वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है न, जिन्होंने राज्य को पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। कच्चित धरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते गृणीरति नाम साधु सांभो आसूतयम जाम्बवती व्रताड्यो देवम गुहम योम्बिकया धृतोग्नि। सौम्यो, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तने साम सकुशल तो है न, ये पहले पार्वती जी के द्वारा घरों में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था। क्षेमं न कच्चे द्योधान आस्ते सफाल गुना लब्ध धनुर्वस्य लेवेंज साधोक्य जसेव यैव गतिम तदीयाम यदिभिर्दुरापम यदिभिर्दुरापाम। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है वे सात्विक और कुशल पूर्वक हैं। सात्विक तो कुशल पूर्वक हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। कच्चित बुधः स्वस्थयन्वीव आस्ते कच्चित बुधः स्वस्थयनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत प्रपन्नो य आख्य कृष्ण पादांकित मार्ग पांसोम स्वचेष्टतः प्रेम विभिन्न धैर्यो। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है न, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे हैं। आहा, ब्रज क्या है? बोले श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के, वे वृंदावन, ये ब्रज क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित है। हाँ, और हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि इस ब्रजभूमि को भगवान नारायण ने स्वयं अपनी जिह्वा से चाटा है। एक एक इंची के ब्रजभूमि के अंग को भगवान ने चाटा है। क्यों? क्योंकि भगवान के वाल वालों को और बछड़ों को चुराकर जो ब्रह्मा जी 1 वर्ष के लिए ब्रह्मलोक में ले गए थे ना, तो भगवान ही तो ग्वाल वाल बने, भगवान ही गाय बने और भगवान ही बछड़े बने। तो उस 1 वर्ष तक भगवान ने ही गाय और बछड़ों के रूप में इस ब्रज की भूमि को घास खाते समय अपनी जिह्वा से स्पर्श किया है। ये ब्रज भूमि बड़ी पावन है, बड़ी पावन है। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। कच्चित बुधः स्वस्थयनीव कच्चित छवम देवक भोज पुत्र्या विष्णुर प्रजाया इव देव मातु यावे स्वगर्वेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्थम। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से है ना, भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से है ना। भोजवंशी जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं, जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार रूपा अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था।
अपस्विदास्ते भगवान् सुखं वो सात्वतां कामदुगो निरोधो यमामनन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सत्वतुरीय तत्वम्। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है न, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठात्रा बतलाते हैं। अपेस्वदन्ये च निजात्मदेवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदय कसति आत्मजचारुदेष्णो गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्यो। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो श्री हृदय सत्यभामानंद चारुदेष्ण और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक तो है ना। अपि सदौर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपात से तुम दुर्योधनोत्तप्यते यत्सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों वजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं न। मैं दानव की बनाई गई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे के कारण दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डा हुआ था। किं वा कृतागे स्वमगमत्यमर्षिं भीमो हि विदीर्घतमं व्यमुञ्चतो यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जो वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। कच्चिद्यशोदा कच्चिद्यशोद्यारतयोतपानां गांडीवधनवो परतासिरास्ते अलक्षितो यक्षरकूटगूढो माया किरातो गिरिशस्तुतोषो। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और यूथपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना, अर्जुन प्रसन्न है ना। अब तो उसके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। यमावुतस्वेत्तनयो प्रथाया पातिर्व्रतो पक्ष्म विरीक्षणैव रेमातोद्दाय मृदेश्वरिक्तम् परासुपर्णाविव वज्रवक्त्रान्। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो प्रथापि द्रियतेर्बकार्धे राजर्षिवर्येण विना पितेनो यस्तैकवीरो दिरतो विजज्ञे धनुर्द्वितीय ककुवश्च तस्र। अहो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्यानुशोचेतमदः पतन्तं भ्रात्रे परिताय विदिद्रोहेयो निर्यापितो येन सुहत्सपुर्याम् अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेनो। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया था। अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया था। सोहम मरिर्मृत्य विडम्बनेन दृशोर्णाम चालयतो विधातो नान्योपलक्ष्यो पदवीं प्रसादा चरामि पश्यन् गतविस्मयोत्र। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उन्हीं की महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर शानंद विचर रहा हूँ। नूनम नृपाणाम त्रिमदोत्पथानाम महीमोदश्चा लयतां च मोहे वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो युपेक्षतागम भगवान करुणाम। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर
कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम नन्वन्यथा कोर्हति देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं। वे फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य दुस्वजस्य वार्तां सके कीर्तय तीर्थ कीर्ति। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, पांडव वंशियों का उद्धव जी ने कितने विस्तार से पूछा है। हाँ, एक एक श्लोक में एक एक पांडव के नाम ले लेके, फिर द्रौपदी का नाम ले लेके, हैं एक एक का नाम ले लेके पूछा है। और अंतिम श्लोक में पूछते हैं कि अब तो पवित्र कीर्ति श्री हरि के बारे में बताओ, गोविंद के बारे में बताओ, मेरे प्यारे कृष्ण के बारे में बताओ। और इसी के साथ यहाँ श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय विश्राम होता है। स्वस्थ श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंधे विद्रोद्धव संवादे प्रथमोऽध्याय श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए मन में एक बार विस्तार से भागवत की कथा कहने की, करने की, इसको रिकॉर्ड करने की इच्छा थी, क्योंकि साप्ताहिक कथा में ये कथाएं छूट जाती हैं। हाँ, अब विदुर मैत्री जी का संवाद आता है 7 दिन की कथा में, तो बोले बस विदुर मैत्री जी मिले, भगवान के बारे में पूछा और आगे की कथाओं में हम प्रवेश कर जाते हैं। समय इतना रहता है। अब भाई तीसरा दिन है, चौथा दिन है तो नंदोत्सव होना है, हाँ, 5वां दिन है तो गिरिराज पूजन होना है। अब वहां तक जाना है तो फिर कथाओं का महाराज अतिक्रमण करना पड़ता है। तो मन में एक ऐसा विचार था, कभी समय मिलेगा तो विस्तार करेंगे। विस्तार हो रहा है, एक एक श्लोक में अलग अलग, देखो सबके बारे में पूछा, कितनी कितनी जानकारी हो रही है, कितना गूढ़ रहस्य है। इसीलिए कहते हैं कि भागवत क्या है, यह भक्ति का सागर है, समुद्र है। इसमें प्रतिदिन गोता लगाओ, प्रतिदिन डुबकी लगाओ, कुछ न कुछ आपको मोती अवश्य मिलेंगे। तो देखो नई नई बातें मालूम पड़ती हैं, जान पड़ती हैं। इसलिए नित्य श्रवण कीजिए, नित्य श्रवण कीजिए। हाँ, मिस न कीजिए, नोटिफिकेशन आता है उसको अवश्य श्रवण कीजिए। प्रातः काल समय ना हो शाम को सुने, शाम को समय ना हो शयन करते समय सुने। फिर भी समय न मिले तो कोई भी काम करते रहो, लगा के रख दो, मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, अवश्य सुनिए। सुनने से आपको जीवन के अलग विलाप की प्राप्ति होगी, आपको अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। हम क्या हैं, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, इस सब का बोध हमें होगा। इसलिए जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अच्छा या गलत लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। एप्रिसिएशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं। आइए जय जयकार करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, आज के आनंद की जय, अधिक मास महोत्सव की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से, हाँ, भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए ठाकुर जी का पावन दर्शन करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।